ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। ओम जय श्री रवि ओम ब्रह्म नमः शिवाय। आज का मेरा टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया ये संबल ग्राम कहाँ पर है, क्या उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है या उत्तराखंड में है, ये कहाँ पर है और इसका जो प्रमाणित तथ्य है वो कहाँ है। क्योंकि आप ये बात जानते हैं अच्छे से कि जो प्रमाणित तथ्य मैं बताता हूँ वो आपको कहीं कोई नहीं बताता है। सब जगह मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशंस हैं और जो चीज़ें बताता हूँ वो आपको हूबहू प्रमाणित आपको मिलेंगी। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूँ कि मैंने अभी उस तरह से ज्ञान देना छोड़ दिया है। पहले जैसे मैं सीक्रेट्स रिवील कर रहा था वो मैंने बंद कर दिए हैं एक टाइम तक के लिए, और मैंने तब तक के लिए अपने जितने वीडियोस मेरे हैं पड़े हुए चैनल पे वो सब वीडियोस मैंने हाइड कर दिए हैं। क्योंकि एक टाइम आएगा, वो मैं जानता हूँ वो टाइम कब आएगा और वो किस तरह से आएगा। उस वक्त आपको मेरे सारे वीडियोस मेरे ओपन हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक कोई चोरी करने लायक बचेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको सिर्फ इंतज़ार करना है कब मसीहा प्रकट होगा। पहले बहुत सारे मसीहा प्रकट होंगे और जो अंत तक धैर्य रखेगा उसी को सत्य प्राप्त होगा। तो बात करते हैं हम संभल ग्राम की। संभल ग्राम जो है वो कहाँ पर है। बहुत लोग बोलते हैं कि हिमालय में कोई संभाला नाम का 3 डायमेंशनल कोई है इलाका, वो संभाला है, वहाँ पर जो है ये है वो है। काल्पनिक कहानियाँ बहुत घूमती हैं हमारे देश में, और हमारा देश चलता ही काल्पनिक किस्से कहानियों से है। हमारे देश में सबसे बड़ी जो कमी है वो शिक्षा की है, और शिक्षा लेकर भी बहुत लोग जो है उनका जो दिमाग है वो डेवलप नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि हमारा देश इतना बड़ी आबादी 140 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी बहुत पीछे है। नहीं तो हमारे देश को कहाँ होना चाहिए था आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमारे देश में क्या है कि रैशनल लॉजिकल ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। यहाँ सिर्फ अंधविश्वास मायने रखता है लोगों के लिए, क्योंकि अपनी बुद्धि तो है ही नहीं। लकीर फ़कीर जैसे ही बाबा आजकल लकीर फ़कीर बने हुए हैं ना, जितने हैं देवकिंदर ठाकुर हो गए या ये जया किशोरी आदि जो भी ये लोग हैं, ये कलयुग 4,32,000 साल का है, क्योंकि अपनी बुद्धि नहीं है। अपनी बुद्धि होगी तभी आदमी समझेगा। और युगा थ्योरी का भी मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो पड़ा हुआ है, एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है, वो भी मैंने हाइड किया हुआ है। तब तक के लिए भटकते रहिए। कोई आपको भटकाएगा 12,000 साल का युग, कोई आपको भटकाएगा पीटी अवतार में, कोई अवतार, ये सब भटकाने के लिए ही आपको पैदा हुए हैं और आपको भटकाएंगे ही। तथ्य इनमें से किसी के पास नहीं है, और इसमें दम है तो मुझसे डिबेट कर ले। तो बात कर रहा हूँ मैं संबल ग्राम की। एक संबल ग्राम है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। तो ये जो संबल ग्राम है इसका नाम गुरु गोविंद सिंह जी ने रखा था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने रखा था, इसका मतलब ये कोई पौराणिक संबल नहीं है, उसका नाम ही गुरु गोविंद सिंह जी ने रखा था। अब बात रही उड़ीसा की। तो उड़ीसा का भविष्य मालिका जो पंच सखा, जो कृष्ण के सखा बनते हैं फिरते हैं, अगर वो आज मेरे सामने होते तो शायद आपके सामने माजरा ही कुछ और होता। अगर वो जिंदा होते या आज के डेट में पंच सखा होते तो आप देखते कि ये माजरा ही कुछ और निकलता फिर। क्योंकि बाइबल से कॉपी करके लिख तो कोई भी ले कि टिड्डी दल का हमला होगा या महामारी आएगी या बुडोल होंगे, सब बाइबल का ही कॉपी लिखा हुआ है भविष्य मालिका में। लेकिन वो पंचसखा तो तब होंगे जब कोई कृष्ण होंगे, तभी तो पंचसखा होंगे। जब कोई कृष्ण नाम का कैरेक्टर रहा होगा तभी तो पंचसखा भी होंगे। जब वो ही नहीं रहा होगा तो कहाँ से पंचसखा होंगे। तो उड़ीसा तो कहीं से भी किसी भी एंगल से वो जगह है ही नहीं। दुनिया की किसी भविष्यवाणी में उड़ीसा नहीं है। ठीक है, और पहली बात तो हम हमेशा उस चीज़ को लेंगे जो ज़्यादातर भविष्यवाणियों, जितनी दुनिया भर में भविष्यवाणियाँ हैं वो अगर एक जगह के लिए इंगित कर रही हैं तो हम उसी जगह को मानेंगे, और फिर हम उसको पुराणों से भी मैच करके देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक किताब लिख दी किसी ने आकर के, 2-4 लोगों ने आकर के, अब बस उसी को हम सच मान लेंगे, क्योंकि उसमें ना बाइबल का मैनिपुलेशन भी डाल रखा है। ऐसा नहीं है। अब संबल कहाँ है। संबल को फिर हमने जब पहले तो नॉस्ट्रेडामस की प्रेडिक्शन से जो खोजा तो पता लगा कि जहाँ पर थर्सडे हॉलीडे होगा वो जगह एग्जिस्ट करती है, और उसी जगह से जहाँ 5 नदियाँ मिलती है वहाँ से चारिन सेरिन का उदय होगा, और थर्सडे को वो अपना अवकाश मनाता होगा। लेकिन इसको क्योंकि लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, तो उन्होंने मना दिया कि थर्सडे अवकाश घोषित करेगा। मतलब लिखा हुआ है ही विल सेलिब्रेट थर्सडे एज इज हॉलीडे, मतलब वो अपना हॉलीडे मनाता होगा, और लिखा ये है और पढ़ते उसको क्या है कि वो अवकाश घोषित करेगा। ठीक है, तो थर्सडे हम अगर उस प्लेस में जाए जहाँ 5 नदियाँ मिलती हैं, उस एरिया में देखें तो हमें ये देखना होगा कि वहाँ पर थर्सडे हॉलीडे किस सिटी में होता है।
तो जिस सिटी में होता है, यानी नॉस्ट्रेडामस जो इंगित कर रहे हैं वहीं के लिए कर रहे हैं, और वहां से दो भाई आएंगे ए एंड ए, वो इंगित वहां पे नॉस्ट्रेडामस कर रहे हैं। अब बात आती है पुराण की, तो हम पुराण में जाएंगे तो सबसे ऑथेंटिक पुराण जो मानते हैं उस स्कंद पुराण को माना जाता है। तो स्कंद पुराण से अगर हम देखें तो फिर कुछ और ही आपको मिलेगा। तो स्कंद पुराण में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि पहली बात तो आपको बता दूं, संभल का अर्थ क्या होता है। संभल का अर्थ होता है वो जगह जहाँ शांति हो, शांति प्रिय जगह जो होती है या जो स्वर्ग जैसी जगह होती है उसको हम संभल कहते हैं। तो पहले हम स्कंद पुराण का बद्री केदार खंड उठाएंगे और उसमें जो लिखा हुआ है अग्नि तीर्थ और कुब्ज ग्राम के बारे में, तो उसी को संभल कहा जाता है। क्योंकि अग्नि तीर्थ और कुब्ज ग्राम में जो एक रैभ्य मुनि थे, ये स्कंद पुराण से ही बता रहा हूँ, कि जो रैभ्य मुनि वहाँ पर तप कर रहे थे, तो जब वो तप कर रहे थे तो नारायण वहाँ पर आए और नारायण ने उनको दर्शन दिए रैभ्य मुनि को, तो कुब्ज रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए उस जगह का नाम कुब्ज ग्राम पड़ा था और अग्नि तीर्थ नाम पड़ा था। तो नारायण ने रैभ्य मुनि को ये वचन दिया था कि मेरा वास सदैव इस स्थान पर रहेगा, ठीक है। और उस जगह को हम आज ऋषिकेश के नाम से जानते हैं, और ऋषिकेश विष्णु का ही एक नाम है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जब इस तरफ जाएंगे उत्तर पूर्व, क्या कहेंगे इसको, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो जब हम देखेंगे कि हरिद्वार जो जगह है, हरिद्वार का अर्थ होता है हरि का द्वार, यानी एंट्री गेट टू विष्णु। तो जब हम उस एंट्री गेट टू विष्णु में जाएंगे अंदर, तो अंदर जाकर के हमें मिलेगा ऋषिकेश, यानी ऋषिकेश यानी विष्णु। तो यानी कि विष्णु हमें कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा ऋषिकेश में। और ऋषिकेश ही वो पौराणिक भूमि है जिसको अग्नि तीर्थ और कुब्ज ग्राम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर वो मंदिर है जो आज का नहीं है, उस वक्त का है जब भारत में मंदिर बन रहे थे, ये बद्रीनाथ केदारनाथ ये सब जो मंदिर बन रहे थे। और तो ऋषिकेश में जो भरत मंदिर है उसकी जो मूर्ति है, और बद्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, और तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है, वो तीनों एक ही शालिग्राम से बनी है। यानी कि ये तीन जगह, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और तिरुपति बालाजी, ये तीन जगह ही विशेष मानी गई है नारायण के लिए, ठीक है। और नारायण अपना जो वचन देते हैं, स्कंद पुराण में आपको ये पूरी कथा मिल जाएगी कि नारायण ये वचन देते हैं कि सदैव मेरा वास इस अग्नि तीर्थ में रहेगा। इसको उसमें कुब्जग्राम भी कहा जाता था, और इसको अब जो है ऋषिकेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो जगह है, और यही वो जगह है जहाँ पर थर्सडे को हॉलीडे मनाया जाता है। जो ऑफिशियल हॉलीडे है यहाँ पर थर्सडे का है, जैसे सब जगह, किसी जगह सोमवार का होता है, किसी जगह फ्राइडे का होता है, लेकिन ऑफिशियल हॉलीडे ऋषिकेश का थर्सडे को होता है, जो कि नॉस्ट्रेडामस के क्वार्टर्स में लिखा हुआ है। तो यहीं से दो भाई हैं जिनका नाम ए से होगा, वो लोग आएंगे, और यही वो जगह है। इसलिए जो काफ़ी जो साधु संत है, देखिए ये तो हो गया एक तथ्य वाली बात। अब हम जाएंगे साधु संतों की तरफ। तो साधु संत, जितने भी साधु संत हैं इधर उत्तराखंड साइड में, जितने साधु संत हैं, या आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में ऐसे मिल जाएंगे, तो वो आपको यही बताएंगे कि हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि वो प्रकट हो और हम उसके साथ हों। तो जितने भी साधु संत हैं, अगर आप हिमालय की तरफ जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो आप साधु संतों से ये पूछ सकते हैं कि क्या कल के अवतार हो गया है, और अगर हो गया है तो कहाँ पर हो गया है। इतना तो मैं जरूर बता रहा हूँ, जितना ये कल के अवतार के नाम पर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं ना, ये 12,000 साल का युग और ये वो, और पीटी अवतार को दिखा करके उसकी तरफ लोगों को मोड़ना, इनका तो बहुत बुरा हश्र होने वाला है जब कल के अवतार प्रकट होगा ना। ये जब नाम कल्कि के सेनापति और ये सब बताते हैं ना, इनका तो वो हश्र होगा कि ये कल्कि का नाम लेना ही भूल जाएंगे। ये चीज़ें होने वाली है। और साधु संत, जितने भी साधु संत इधर उत्तराखंड की साइड में हैं, ये लोग सब जानते हैं कब क्या होगा और कौन कहाँ पर है, ठीक है। तो किसी के कहने पे मत जाना, कोई कहे कि मैं हूँ, चाहे मैं भी कह रहा हूँ आपको, ठीक है, किसी के कहने पे मत जाना, क्योंकि जब साधु संत आएंगे ना, और जब कल्कि आएगा ना, तो उस समय देखना तुम होता क्या है, ठीक है। और कल्कि उस समय आएगा, ये भी याद रखना, जिस समय सब जैसे आज चल रहा है ना, ये भी कल्कि, वो भी कल्कि, फलाना भी कल्कि, किसी को भी उठा के ले आओ, उल्टा सीधा ज्ञान दिलवा लो। जैसे पीटी अवतार जो उल्टा सीधा ज्ञान देता है, ठीक है, वैदिक तरफ जाने की बात करता है, इसको पता, तो इसको अगर हिस्ट्री पूछते हैं तो वो भी नहीं आएगी, इसको इतना पढ़ा लिखा नहीं है वो। तो क्या है कि इस टाइप के लोग अभी आएंगे, आपको भ्रमित करेंगे। भ्रमित करने के बाद जब आप ये मान लोगे ना कि कोई नहीं आने वाला है, कोई भी नहीं आने वाला, तो अचानक से प्रकट हो जाएगा, और इसमें साधु संत भी भूमिका निभाएंगे, ठीक है।
तो मैंने आपको बता दिया स्कंद पुराण में क्या लिखा हुआ है। स्कंद पुराण और नॉस्ट्रेडामस की प्रेडिक्शन दोनों एक जैसी मैच करती हैं। नारायण वचन देते हैं अग्नि तीर्थ में वास करने का, और अग्नि तीर्थ को ही आज ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए जितनी भी चाहे फ्लोरेंस हुए हैं, चाहे नॉस्ट्रेडामस जो ये हुए हैं, जयगुरुदेव हुए, सबने उत्तर प्रदेश की बात की है। और जिस वक्त इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की बात की थी ना, उस वक्त उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। ये सन 2000 में 99 या 2000 में ये अलग हुआ है, क्योंकि ये देवभूमि है, ठीक है। और नारायण की पूरी लीला उत्तराखंड में ही हुई है, इसीलिए उत्तराखंड में जगह जगह हरि नाम जुड़ता है। जैसे हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, त्रिहरि हो गया, तो जगह जगह यहाँ हरि का नाम जुड़ा हुआ है हर जगह से, क्योंकि नारायण अपना स्थल यहीं बनाया था और ऋषिकेश में वास करने का वचन दिया था। तो जाहिर सी बात है कि जो मुरादाबाद का संबल है वो कोई संबल नहीं है। और जो गंगा दक्षिण में बहती है, गंगा भी दक्षिण में जो है, ऋषिकेश में गंगा दक्षिण में बहती है। और हम जो मैंने एक बार डाला था ना एक पोस्ट की, लिखा हुआ है कि विद इन द आइजल्स ऑफ 5 rivers to 1 द एक्सपेंशन ऑफ चारन सेलिन। तो क्या है कि वो उसको हम टापू के आसपास कभी नदियाँ नहीं होती हैं, और यहाँ पे 5 नदियाँ एक नदी में की बात हो रही है। तो यानी कि हम एक प्रदेश को, एक खंड को, हम जो है एक स्टेट को हम उसको ले सकते हैं टापू के तौर पे, जहाँ 5 नदियाँ एक नदी में मिल रही हूँ। और वो गंगा, 5 नदियाँ जब एक नदी में मिलती है तभी गंगा नदी बनती है, और कुछ नहीं बनता है। तो ऑथेंटिक चाहिए आपको, स्कंद पुराण खोलिए, स्कंद पुराण पढ़िए, बद्री केदार खंड पढ़िए। स्कंद पुराण में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप ढंग से स्टडी करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8077758232। इस पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भैया ये चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है या ऐसा कहाँ पर है, ठीक है। आपको सब चीज़ें विद प्रूफ मिलेंगी। और ये जो भटकाने वाला जो ज्ञान यूट्यूब पे चल रहा है, अगर आपको उसमें आप इससे भटकना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, वरना मैंने अभी रेस्ट देना छोड़ दिया है। इतना एक बार ध्यान रख लीजिए, क्योंकि सब कुछ आपको राव फाउंडेशन में मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं। अभी क्या होता है आज की डेट में, कोई भी कुछ बताता है ना तो उसके नाम से मेंशन किया जाता है। लेकिन जैसे ही मैं कुछ बताता हूँ ना, वो अपने नाम से मेंशन किया जाता है, और फिर बाद में कहा जाता है कि ये क्या उसने लिखा था, ये क्या उसने लिखा था। तो इस तरीके की चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता हूँ। और मेरा नॉलेज है, वो भी सब कुछ एकदम डिफरेंट है। वो अभी तक किसी ने सुना ही नहीं है, ना किसी ने उस चीज़ को पढ़ा है उस तरीके से। तो मैं वो चीज़ नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ज्ञान भी पात्रों को दिया जाता है, कुपात्रों को कभी नहीं दिया जाता है। तो जितने लोग अभी नाच रहे हैं नाचने दो। अभी तो हम सबको वॉच कर रहे हैं, सबका खेल देख रहे हैं, और फिर खेल हम खिलाना भी जानते हैं। तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। इतने आप लोग, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, या आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं अगली बार, तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सअप 8077758232 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भैया मुझे अगली बार इस चीज़ के बारे में जानना है। हो सकता है मैं आपको पर्सनली बता दूं, और हो सकता है मैं वीडियो बना के आपको बता दूं। लेकिन ज्ञान देने वाला अगर वीडियोस की बात है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सिर्फ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा, बस इतना ही मेरे लिए ज़रूरी है। ओम जय श्री रवि, ओम ब्रह्म नमः शिवाय।